Harpreet Singh and I welcome you back to my YouTube channel Status Fitness. तो पिछली वीडियो में बहुत सारे कमेंट और सजेशन मिले थे कि वीडियोस को हिंदी में बनाया जाए। तो अब से जो भी वीडियोस आएंगी चैनल पे वो हिंदी में ही होगी। लेकिन एक सेकेंड, इंट्रो तो इंग्लिश में हो गया, तो इसे हिंदी प्लस इंग्लिश करते हैं, प्राइमरीली हिंदी। एंड जिस वर्ड्स की मुझे हिंदी नहीं आती उसे तो ऑब्वियसली इंग्लिश में ही बोलना पड़ेगा। तो इस वीडियो से मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था कि कब मैं यूट्यूब पे आऊँगा या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जिससे मैं ये सीरीज़ को लॉन्च कर सकूँ। और इस सीरीज़ का नाम है द फैट लॉस टूल किट। तो इस सीरीज़ का मेन एम है कि आपको अपनी फ़ैट लॉस जर्नी को स्टार्ट करवाना, या फिर अगर आप ऑलरेडी अपने फ़ैट लॉस जर्नी पे हैं तो ऐसे टूल्स और ट्रिक्स आपको बताना जिससे आपकी जर्नी बहुत स्मूथ हो जाए। तो मैंने ये सीरीज़ बनाने की क्यों सोची, मैं बहुत सारे फेसबुक ग्रुप्स पे हूँ जहाँ पे बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू डाइट, न्यूट्रिशन, वर्कआउट, बहुत इन्फॉर्मेशन है। लेकिन कभी कभी वो इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाती है लोगों के लिए कि लोगों को लगता है कि यार अगर मेरे को फिट होना है तो मेरे को तो भाई ड्रास्टिक चेंजेस करने पड़ेंगे डाइट पे, या मुझे कल से 10 किलोमीटर वॉक करना है, 10,000 वॉक, 6 दिन हफ्ते में जिम जाना है। एंड ये एक बहुत ही गलत अप्रोच है अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करने का। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना चीज़ों को सिंप्लीफाई किया जाए और स्टेप बाय स्टेप लोगों को बताया जाए कि स्मॉल चेंजेस करके भी या अच्छे ट्रिक्स एंड टिप्स यूज़ करके भी अपने फिटनेस को आप एक अच्छे लेवल पे ले जा सकते हो, या अगर आप अपने जर्नी स्टार्ट ही नहीं किए तो आप एक स्टार्ट कर सकते हो अपनी जर्नी को। तो इस सीरीज़ में जो भी वीडियो बनाई जाएगी वो एक बिगिनर को माइंड में रख के बनाई जाएगी। लेकिन अगर आप एक बिगिनर नहीं हो तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा। आपको भी बहुत सारे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे जिससे आपकी जो जर्नी है जो ऑलरेडी आपने स्टार्ट कर चुकी है वो आपके लिए बहुत स्मूथ हो जाएगी। तो जो सीरीज़ है वो मेनली 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक न्यूट्रिशन और एक वर्कआउट। और भी बहुत सारे पार्ट्स होंगे जो कि इन दोनों को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, जैसे स्लीप हो गया, रिकवरी हो गया, इन सब पे बातें की जाएंगी। एंड ये बताया जाएगा कैसे आप इन सब वेरिएबल्स को ध्यान में रख के अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई ये टेक्निकल गुरु जी कहाँ से आगे बीच में। तो सबसे पहला काम जो लोग करते हैं जब वो अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करते हैं वो ये सोचते हैं कि भाई कल से तो डेली जिम, कल से जॉगिंग, साइकिलिंग सब चालू। अच्छी बात है, लेकिन जो मिस्टेक वो करते हैं वो ये करते हैं कि वो अपने आप को फूड से पैम्पर करने लगते हैं कि भाई आज तो मैंने 10 स्टेप कर लिए, अब तो मैं पिज़्ज़ा खाऊंगा, अब तो मोमोज खाऊंगा, अब तो भाई नूडल्स खाऊंगा। और ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। तो इससे होता क्या है, इससे होता ये है कि मान लो आपने 200-300 कैलोरीज बर्न कर ली अपने फिजिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू, और बाद में फिर आपने वही पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स खाना चालू कर दिया। तो आप जितने बर्न कर रहे हो उससे कई ज़्यादा कैलोरीज आप कंज्यूम कर लोगे एंड देन बैक टू स्क्वायर वन। तो गाइज आपको ये ध्यान में रखना है कि जब तक आपकी न्यूट्रिशन फिक्स नहीं है तब तक आप कुछ भी कर लो, आपको दुनिया भर का वर्कआउट कर लो, आप घोड़े खोल लो, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए गाइज सबसे पहले हमें अपना न्यूट्रिशन फिक्स करना है। न्यूट्रिशन को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट है वो है कैलोरी बैलेंस, जो सेकंड पार्ट है वो है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो थर्ड है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो फोर्थ है वो है न्यूट्रिएंट प्राइमिंग, एंड जो फिफ्थ है वो है सप्लीमेंट्स। यहाँ गाइस जिस चीज़ को लोग सबसे ज़्यादा वैल्यू करते हैं सप्लीमेंट्स, वो सबसे लीस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है, लेकिन लीस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो गाइस तो सबसे पहली वीडियो होगी वो होगी कैलोरी बैलेंस को लेके। इसमें आपको ये बताया जाए कि मेंटेनेंस कैलोरीज क्या होती है और क्यों मेंटेनेंस कैलोरी निकालना सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है अपनी फिटनेस जर्नी के लिए। तो अगर आपको अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करनी है तो सबसे पहला काम होता है वो होता है अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज निकालना। क्योंकि आपको अगर फैट लॉस करना है या मसल गेन करना है या बॉडी रिकम्पोजिशन करना है, आपको कुछ भी करना है, जो भी कैलकुलेशंस होती है वो मेंटेनेंस कैलोरीज के अराउंड ही होती है। तो गाइस मेंटेनेंस कैलोरीज वो कैलोरीज है जिस पे आप अपना करंट वेट मेंटेन करोगे। सिंपल। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि भाई डायरेक्टली मुझे कोई लिंक दे दे जिसमें
मैं अपनी वैल्यूज एंटर करूँ, हाइट, वेट एंड फिजिकल एक्टिविटी एंड ऑल, एंड मुझे एक मेंटेनेंस कैलोरी मिल जाए। या फिर कोई फॉर्मूला बता दो जिसमें मैं अपनी वैल्यूज एंटर करूँ और मुझे मेंटेनेंस कैलोरीज मिल जाए। तो गाइस आपको ये समझना होगा कि ये इतना आसान भी नहीं है, बट कोई बात नहीं, इस वीडियो के एंड तक आप एक फेयर आइडिया लगा पाएंगे कि करेंटली आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज क्या है। रूल नंबर 1 फॉर कैलकुलेटिंग मेंटेनेंस कैलोरीज, नेवर यूज ऑनलाइन कैलकुलेटर्स। तो मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे जो ये कहते हैं कि यार मैंने ऑनलाइन कैलकुलेटर यूज़ किया, उसने मुझे 2000 कैलोरीज बताई कि मेरी मेंटेनेंस है एंड मैं 1700 खा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरा वेट लॉस हो ही नहीं रहा। वो इसलिए नहीं हो रहा गाइस क्योंकि 1700 इसकी एक्चुअल मेंटेनेंस कैलोरीज है, ना कि डेफिसिट कैलोरीज। और ऑनलाइन कैलकुलेटर्स बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स को इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि स्ट्रेस लेवल क्या है, आपके स्लीप पैटर्न्स क्या है, आपके हार्मोनल स्टेटस क्या है, या फिर आपके हाइड्रेशन लेवल्स क्या हैं। इसलिए वो इनएक्यूरेट होते हैं काफ़ी। तो थोड़ा डीप डाइव इन करते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज एक्चुअली में क्या है। तो जितनी कैलोरीज आप पर डे कंज्यूम कर रहे हो, उतनी अगर आप बर्न कर दो तो आप वेट पुट ऑन नहीं करोगे, ना कि वेट लॉस करोगे। आप उस वेट पे स्टैग्नेट रहोगे। अब कुछ लोग आप में से कहेंगे कि यार मैं तो अप्रॉक्सीमेटली 2000 कैलोरीज पर डे कंज्यूम करता हूँ एंड मुझे अगर वेट अपना मेंटेन करना है तो मुझे 2000 कैलोरीज बर्न भी करनी होगी, और इतनी कैलोरीज बर्न करने के लिए मेरे पास तो इतना टाइम ही नहीं है कि इतनी फिजिकल एक्टिविटी में करूँ। तो रिलैक्स गाइस, सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी से ही कैलोरीज बर्न नहीं होती, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जो टोटल कैलोरीज आप बर्न करते हो पर डे, उसको एक और टर्म दिया गया है जिसका नाम है TDEE, विच मीन्स टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। TDEE 4 कंपोनेंट से बना हुआ है। जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो है BMR, फुल फॉर्म बेसल मेटाबॉलिक रेट, विच मीन्स ऐसी कैलोरीज जो आपकी बॉडी रेस्ट पे बर्न कर रही है। आप कुछ भी नहीं कर रहे फिर भी बॉडी कैलोरीज बर्न कर रही है उन एक्टिविटीज़ के लिए जो कि डे टू डे लाइफ में बहुत ही नॉर्मल है, जैसे ब्रीदिंग, हार्ट को बीट करना, लंग्स को एक्सपैंड करना। इन सब में भी कैलोरीज बर्न होती हैं, और ये 60 to 70% ऑफ द टोटल कैलोरीज बर्न करता है आपका पर डे। सेकेंड कॉम्पोनेंट है वो है TEF, फुल फॉर्म थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड। ये वो कैलोरीज है जो आपकी बॉडी फूड को डाइजेस्ट करने में और एब्जॉर्ब करने में लगाती है। ये रफली अबाउट 10 to 20% आपका कंट्रीब्यूट करता है टोटल डेली कैलोरी एक्सपेंडिचर। थर्ड कंपोनेंट है वो है EAT, फुल फॉर्म एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। ये उन कैलोरीज को काउंट करता है जो कि आपको प्लान्ड एक्टिविटी से बर्न होती है, जैसे आप जॉगिंग पे जा रहे हो, या आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, या साइकिलिंग कर रहे हो। इन सब से जो कैलोरीज बर्न हो रही है इसको EAT के कैटेगरी में पुट किया जाता है। और जान के आपको ताज्जुब होगा कि ये सिर्फ 5% ऑफ द टोटल कैलोरी एक्सपेंडिचर पर डे होता है। जो फोर्थ कंपोनेंट है वो है NEAT, फुल फॉर्म नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। ये वो सारे एक्टिविटीज़ हैं जो कि अनप्लान्ड है, जैसे टाइपिंग, कुकिंग, या स्टेयर्स यूज़ करना, या और भी कोई भी एक्टिविटी जो प्लान्ड नहीं है। और ये 15% कंट्रीब्यूट करता है आपके टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर पे। तो बात सिंपल है गाइस, अगर आप अपने TDEE के अकॉर्डिंग खा रहे हो तो आप कभी भी वेट पुट ऑन नहीं करोगे। लेकिन TDEE कांस्टेंट नहीं है, ये हर दिन चेंज होगा आपके बहुत सारे फैक्टर्स के करस्पॉन्डिंग, जैसे कि आपकी उस दिन एक्टिविटी लेवल क्या है, आपका स्ट्रेस लेवल क्या है, आपका हार्मोनल लेवल क्या है। तो ये फिक्स नंबर नहीं है। तो अब तक आपको काफ़ी ज्ञान हो गया होगा कि मेंटेनेंस कैलोरीज क्या है, TDEE क्या है। तो अब हम कैलकुलेशंस पे चलते हैं, कैसे हम अपना मेंटेनेंस कैलोरीज निकाल लें। तो अगर आप रफली सेम वेट मेंटेन कर रहे हो पिछले 1-1.5 महीने से, एंड आपको इसका भी आइडिया है कि आप अप्रॉक्सीमेटली कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो, तो वो कैलोरीज आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज है, सिंपल। दूसरी कैटेगरी इसमें जो आती है गाइस, वो उन लोगों की है जिन्हें ये तो पता है कि वो 1-1.5 महीने से सेम वेट पे है, बट उन्होंने आज तक फूड ट्रैक ही नहीं किया कि कितनी कैलोरीज वो कंज्यूम कर रहे हैं। तो उनके लिए कैलकुलेशन बहुत ही आसान है। उन्हें कुछ नहीं करना,
उन्हें सिर्फ नेक्स्ट 3 to 4 वीक्स के लिए अपने फूड ट्रैक करने हैं कोई फूड ट्रैकिंग ऐप्स जैसे हेल्दीफाई या माई फिटनेस पैल से। एंड 3-4 हफ्ते बाद वो अपनी टोटल कैलोरीज का एवरेज ले ले। फॉर एग्जांपल मैं 2 दिन का एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट डे मैंने खाया 2000 कैलोरीज, सेकेंड डे मैंने खाया 3000 कैलोरीज, तो जो एवरेज होगा वो 2000 प्लस 3000 बाई 2 होगा, जो कि होता है 2500। तो मेरा 2 दिन का एवरेज है 2500 कैलोरीज। सिमिलरली आप 3 वीक्स या 4 वीक्स या इवन 30 डेज का एवरेज निकाल सकते हैं। अब आते हैं थर्ड कैटेगरी की बारी, जिन्होंने ना ही अपना वेट कभी ट्रैक किया है ना ही अपना कभी फूड ट्रैक किया है। इस केस में आपको थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहला काम आपको ये करना है, फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 वीक्स आपको हर दिन अपना वेट मेजर करना है। अब आप बोलोगे हर दिन वेट क्यों मेजर करना है? वो इसलिए क्योंकि वेट कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता। वेट हमेशा फ्लक्चुएट करता है आपके हार्मोनल लेवल्स पे या स्ट्रेस लेवल पे, या और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी मैं अलग वीडियो में बात करूँगा। तो 3 to 4 वीक्स के लिए आपको डेली अपना वेट ट्रैक करना है, नोट डाउन करके रखना है, और एंड ऑफ द 3 to 4 वीक्स आपको उस वेट का एवरेज लेना है। सिमिलरली आपको कैलोरीज के लिए भी सेम चीज़ करनी है। आपको अपना फूड ट्रैक करना है, डेली कैलोरीज नोट करनी है, और जैसा मैंने पहले बताया एंड ऑफ 3 to 4 वीक्स आपको कैलोरीज का भी एवरेज लेना है। तो एट द एंड ऑफ 3 to 4 वीक्स आपको अपनी एवरेज कैलोरीज भी मिल जाएंगी और आपका एवरेज वेट क्या है वो भी मिल जाएगा। अगर आपका एवरेज वेट आपके फर्स्ट डे के वेट से इक्वल है, इसका मतलब ये है जो एवरेज कैलोरीज आप कंज्यूम कर रहे थे वही आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज है। सिंपल। अब मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जिनका या तो वेट इंक्रीज हुआ होगा या तो डिक्रीज हुआ होगा। तो अब हमें इस केस में थोड़ी कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। आपको एक बात नोट करनी है कि 1 lbs ऑफ फैट गेन करने के लिए हमें 3500 एक्स्ट्रा कैलोरीज कंज्यूम करनी पड़ती है। मतलब जब आप 3500 कैलोरी सरप्लस में रहोगे तब आप 1 lbs ऑफ फैट गेन करोगे। ये 3500 नंबर कहाँ से आया इस पर हम डिस्कशन करेंगे बट आने वाली वीडियोस में। तो लेट्स से आपने 30 डेज के लिए वो पूरा मेथड फॉलो किया, अपना वेट ट्रैक करना एंड अपना कैलोरीज ट्रैक करना, एंड आफ्टर 30 डेज आपने ये देखा कि आपको 4 lbs ऑफ वेट गेन हुआ है। तो कितनी कैलोरी सरप्लस आपकी थी वो निकालने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वो ये है 3500 इंटू पाउंड्स गेन, विच मीन्स वेट गेन्ड इन lbs। जो हमारे केस में एग्जांपल हमने लिया है वो है 4 lbs ऑफ वेट गेन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज विच इज़ 30। तो ये होता है 466 कैलोरीज। इसका मतलब ये हुआ आपने ऑन एन एवरेज पर डे 466 कैलोरीज एक्स्ट्रा कंज्यूम की है। तो अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको सिर्फ ये करना है कि जो आपकी एवरेज कैलोरीज थी उससे 466 कैलोरीज सब्ट्रैक्ट करनी है एंड आपको अपनी एवरेज मेंटेनेंस कैलोरीज मिल गई। तो गाइस अगर आप TDE के अकॉर्डिंग खा रहे हो तो आप वेट गेन कभी नहीं करोगे। लेकिन अगर आप अपनी TDE से ज़्यादा खा रहे हो, विच मीन्स सरप्लस में खा रहे हो, तो आप वेट पुट ऑन करोगे ही करोगे। सिमिलरली अगर आप TDE से कम खा रहे हो, उस केस में आप डेफिसिट पे हो एंड आप वेट लॉस करोगे। तो अब आपको अप्रॉक्सीमेट मेंटेनेंस कैलोरीज मिल गई है। तो व्हाट नेक्स्ट? अब आपको अपना गोल डिसाइड करना है। अगर आपका गोल वेट लॉस है या फैट लॉस है तो आपको एक कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करनी पड़ेगी, विच मीन्स आपको मेंटेनेंस कैलोरी से कम खाना पड़ेगा। तो मैं रिकमेंड करता हूँ अपने क्लाइंट्स को या और भी लोगों को कि अपने मेंटेनेंस कैलोरी से 100 से 200 कम खाओ। टेक इट स्लो एंड स्टडी। बहुत ज़्यादा लोअर डेफिसिट में जाके बॉडी को टॉर्चर दे के कोई लॉजिक नहीं। बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने देखे हैं कि लोगों ने 400, 500, 600 कैलोरी की डेफिसिट कर ली एंड वो साथ में वेट लॉस तो करते हैं बट अपना मसल लॉस भी कर देते हैं इन प्रोसेस में। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप स्लो चले। 100 से 200 ऑफ डेफिसिट इज़ मोर देन इनफ। अब कैलोरी डेफिसिट अचीव करने का एक बहुत अच्छा तरीका है इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो अगर आपको उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए
मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा एंड आप उसे देख सकते हो। और अगर आपका गोल वेट गेन है, इन दैट केस आपको कैलोरी सरप्लस पे जाना होगा, विच मीन्स आपको मेंटेनेंस कैलोरी से ज़्यादा कंज्यूम करना पड़ेगा। तो इस केस में मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप 150 से 200 ऑफ सरप्लस पे जाएं एंड साथ ही साथ अपने प्रोटीन नीड्स का भी ध्यान रखें। बिना ज़्यादा डिटेल में जाए हुए मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आपका गोल वेट लॉस हो या वेट गेन हो, अपने प्रोटीन नीड्स को हमेशा पूरा करें। रफली अराउंड 1.6 ग्राम टू 2.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे प्रोटीन आप हमेशा लें। एक और बात जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा यहाँ पे वो ये है कि आपका टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर चेंज होगा। जब भी आप वेट लॉस करोगे या वेट गेन करोगे, जब भी आपकी बॉडी में कुछ भी चेंजेस आएंगे, आपका TDE चेंज होगा ही होगा। तो लेट्स से आपने मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट कर ली एंड आपने डेफिसिट या सरप्लस क्रिएट कर लिया अकॉर्डिंग टू योर गोल्स एंड आप अपनी फिटनेस जर्नी पर निकल गए, बट कुछ टाइम बाद आपका वेट फिर से स्टैग्नेट हो गया। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका TDE फिर से चेंज हो गया है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप डेफिसिट पे थे एंड आपने स्टार्ट किया 1800 कैलोरी से। आप 2 महीने तक 1800 कैलोरीज पे थे, बट आपने नोटिस किया कि पिछले 2-3 हफ्ते से मेरा वेट जैसा था वैसा ही है, कुछ चेंज नहीं आया वेट में। इसका मतलब ये होगा कि अभी आपका जो डेफिसिट कैलोरीज था 1800, वो अब आपका मेंटेनेंस कैलोरीज बन चुका है। तो इन दैट केस आपको और डेफिसिट पे जाना होगा। तो 1800 जो आपकी पहले कैलोरी डेफिसिट थी वो आपके अभी मेंटेनेंस कैलोरीज है एंड डेफिसिट क्रिएट करने के लिए आपको 1600 और 1700 पे जाना ही होगा, तभी आप वेट लॉस करोगे। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। आपको हमेशा अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज का ध्यान रखना होगा एंड अकॉर्डिंगली अपने गोल्स के कैलोरीज एडजस्ट करनी पड़ेगी। एक बात जो मैं और हाईलाइट करना चाहूँगा वो ये है कि अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो एक्सट्रीमली लो कैलोरी पे हैं, जैसे 800, 900, 1000 कैलोरीज पे हैं, तो जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं वो फॉलो ना करें। अभी 800-900 कैलोरीज एक बहुत ही कम कैलोरीज है एंड इतने कैलोरीज पे बॉडी का मेन एम सर्वाइवल बन जाता है। तो आपके केस में बेटर ये रहेगा कि रादर देन फैट लॉस का सोचे, आप ये सोचे कि आप बॉडी को हेल्दी कैसे बनाएं। तो आपके लिए बेटर यही रहेगा कि आप अपनी कैलोरीज इंक्रीज करें। जैसे आप 900 कैलोरीज खा रहे हैं तो आप 1100-1200 कैलोरी से स्टार्ट करें एंड थोड़ा आगे बढ़े कैलोरीज को लेके, क्योंकि आपको बॉडी को हेल्दी बनाना है। एंड मैक्सिमम टाइम्स मैंने ये देखा है कि जो लोग एक्सट्रीमली लो कैलोरीज पे होते हैं, जब वो बॉडी को कैलोरीज देना चालू कर देते हैं एक्स्ट्रा, तो उनकी बॉडी एक्चुअली में बेटर रिस्पॉन्ड करना चालू कर देती है, बिकॉज बॉडी का जो एम है वो शिफ्ट हो जाता है सर्वाइवल से टुवर्ड्स बिकमिंग हेल्दी। एंड जब भी बॉडी का एम ये होगा कि उसे हेल्दी बनना है, वो फैट लॉस की तरफ जाएगी। आने वाली वीडियोस में हम ये डिस्कस करेंगे कि आप कैसे अपनी कैलोरीज को मैनिपुलेट कर सकते हो, कैसे आप कैलोरीज बर्न को बढ़ा सकते हो एंड हम न्यूट्रिशन के दूसरे कंपोनेंट पे भी ध्यान देंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल एज वेल। एंड अगर आपका कुछ सजेशंस है इस चैनल को लेके या वीडियोस को लेके, सो यू आर मोर देन वेलकम। आप मुझे DM कर सकते हैं। मैं अपनी इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डाल दूंगा एंड फेसबुक का लिंक भी डाल दूंगा। सो जहाँ भी आप कंफर्टेबल हो आप मुझे DM कर सकते हैं। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो जो आप मुझसे पूछना चाहते हो या कोई स्पेसिफिक टॉपिक आप मुझे चाहते हैं कि मैं कवर करूँ, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट्स गुड बाय।